हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश मौर्य और ये आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हम 9th से 12th तक का पीसीएम का सिलेबस जो है अपलोड करते हैं। ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब हम आज आपको समाकलन के अनुप्रयोग में आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इसमें बेसिक जो है वो बता रखा है कि बेसिक जो इसे सरल रेखा हुआ उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो दीर्घवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, परवलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इनका मैंने आपको बेसिक जो है बता रखा है। अब मैंने यहाँ पर एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है कि 4x² + 4y² 9y² बराबर 36 के उस भाग का क्षेत्रफल जो x और y अक्ष के धन भाग से घिरा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारे अजय अग्रवाल के बुक का क्वेश्चन है, आरडी सर में मिल जाएगा और ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक, तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है सॉल्यूशन में कि जो हमें कर्व दी गई है, दिया गया वक्र 4x² 9y² बराबर 36। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें कि अगर x और y दोनों की पावर 2-2 हो तो या तो ये वृत्त हो सकता है या दीर्घवृत्त हो सकता है। और साथ में यही बता रखा है कि यदि गुणांक समान हुए तो वृत्त होगा और गुणांक समान नहीं हुए तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त। तो एक का 4 दे रखा है, एक का 9 दे रखा है, तो इसका साफ साफ बात है कि ये हमारा वृत्त नहीं है, ये दीर्घवृत्त है। क्या है ये? दीर्घवृत्त है। ठीक, ये है हमारा दीर्घवृत्त। चलिए ये बना। करते क्या है इसमें कि दीर्घवृत्त का कंडीशन है कि 4x² + 9y² बराबर 36 दे रखा है। तो इसमें हमें ये वाली जो टर्म होती है 1 करनी होती है, साइड वाली जो टर्म है वो 1 करनी होती है, क्योंकि x² बटा a² + y² बटा b² बराबर 1 ये इसका रूप होता है। इसको कटाएंगे तो ये 9 पर कटेगा, इसको कटाएंगे तो 4 पर, इसको कटाएंगे तो 1 पर, यानी कि x² बटा 9 y² बटा 4 बराबर 1। अब हम इसको चूंकि हम जानते हैं कि x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1 होता है, तो यहाँ से जो a² की वैल्यू होगी वो 9 होगी और जो 4 की वैल्यू होगी b² की वैल्यू होगी वो 4 होगी। यानी ये वाला जो हिस्सा है a की वैल्यू आई हमारे पास a² बराबर 9, तो a की वैल्यू हो जाएगी √9, यानी कि a बराबर में ±3। ठीक, इसी तरीके से b² की वैल्यू 4 दे रखी है, तो b² बराबर 4, यानी कि b बराबर में √4 और b की जो वैल्यू होगी वो होगी ±2। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो दीर्घवृत्त है वो x अक्ष को a पर, यानी कि एक बार प्लस पर एक बार माइनस पर, दूसरा b बराबर में एक बार +2 पर एक बार -2 पर ये कट कर रहा है, y पर कट कर रहा है। a की वैल्यू है +-3 और b की वैल्यू है +-2। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x और y अक्ष के धन भाग से निकालना है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी आपको हम बनाकर दिखा देंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए इस दीर्घवृत्त का, तो एक रेखा खींचिए x की और एक रेखा हमने खींचा y की। ठीक, a पर यानी कि जो x की वैल्यू है वो ले जानी है हमें, a² की वैल्यू 9, यानी कि a की वैल्यू +-3, यानी कि एक बार 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। इसको भी 1 2 3 4 तक, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो एक हो गया x अक्ष और दूसरा हो गया y अक्ष। a जो है x अक्ष पर है, इस पर वैल्यू +3 और -3, यानी कि -3 यहाँ पे और +3 यहाँ पे। ठीक, b की जो वैल्यू है y पर होती है और इसकी वैल्यू है +2 -2। ठीक, +2 -2 मिला देंगे दोनों को इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। ठीक, ये हमारा बन गया दीर्घवृत्त। ठीक, समझ में आया आपको? हाँ, आगे देखिए। ये जो हिस्सा कह रहा है कि x और y के धन भाग से घिरा है, तो ये वाला भी धन सिरा होता है x के लिए और ये धन सिरा होता है y के लिए। ठीक, यानी कि इस वाले हिस्से में निकालना है, तो इस वाले हिस्से में हमारा ये वाला हिस्सा आएगा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये तो छोटा सा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि या तो आप x अक्ष पर निकालिए या तो y अक्ष पर निकालिए। याद है आपको कौन सा है? a से लेके b तक अगर x अक्ष पर निकाले तो dx y, a से लेके b तक y dx का समाकलन, और y पे निकालेंगे तो a से लेके b तक x dy का समाकलन। पीछे मैंने आपको बता रखा है। तो चूंकि इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना है और ये वाला जो हिस्सा है 0 0 है, तो हमें अगर x अक्ष पर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहूँ, x अक्ष पर क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको लिमिट लेनी है 0 से लेके 3 तक। यानी कि क्षेत्रफल लिखना भी है किसका, तो ये मान लेते हैं O A B C, O A B C A। वापस इसे बंद भी करना है, यहाँ तक पहुँचना है। इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से लोअर लिमिट बताइए 0, अपर लिमिट 3, यहाँ रखते हैं dx और यहाँ क्या रखते हैं y। ठीक, यहाँ रखा 0 से कहाँ तक 3 तक y dx। चलिए चलिए अच्छी बात है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं इधर से। ठीक, तब y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? तभी हमने निकाला था इधर कि x² / 9 y² / 4 बराबर 1, तो y² / 4 बराबर 1 माइनस x² / 9। एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस x² / 9, यानी कि जो y की वैल्यू निकल कर आएगी y² / 4, यानी कि 4 को जब इस साइड भेजेंगे तो 4, 9 माइनस x² / 9, y बराबर √4/9 और 9 माइनस x²। तो y बराबर 4 का 2, 9 का 3, ये अंदर ही रह जाएंगे, 3² माइनस x²। ये जो वैल्यू मिली है हमें, ये मिली है y की वैल्यू मिल गई हमें, और इसे चुपचाप इसमें पुट कर देना है। जो भी हमें y की वैल्यू आ जाए उसे इसे पुट कर दीजिए। चलिए आते हैं, यहाँ करते हैं क्षेत्रफल जो भी निकालना है, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 3 तक y dx 2/3 √3 माइनस 3² माइनस x² dx। 2/3 को बाहर निकाल लेंगे तो 2/3 √3² माइनस x² dx। ठीक, ये जो है 2/3 बाहर, √3² माइनस x², और इसको 2/3 बाहर निकल कर रख देंगे। अब हमें क्षेत्रफल की तरफ बढ़ना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, समाकलन में आपको करवा रखा है। चूंकि हम जानते हैं कि √ में a² माइनस x² हो, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 √ में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी पर पुट कर देना है हमें। चलिए देखते हैं, देखिए सेम है ये 3 a² 3² x² माइनस माइनस सेम एकदम, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो 2/3 को वैसे ही रहने दीजिए, समाकलन 3² माइनस x² को अगर हम यहाँ पर करके देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x। तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, इसे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। x की वैल्यू x ही है बटा 2 √ में a² माइनस x², यानी कि 3² माइनस x² प्लस a²/2। a² की वैल्यू कितनी है 3², यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x की वैल्यू x ही, और a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी हमारी 3। a की वैल्यू a² और 3², तो a की वैल्यू 3, बंद कर देंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट है 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। ये हल कर देना है हमें इसको, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए और आंसर पाइए। ठीक, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट से। तो 2/3 x की वैल्यू अपर लिमिट 3, ध्यान देना है, जब 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3/2, 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 1, 3² में से 3² कटेगा तो आएगा 0, 3² में से 3² कटाएंगे तो आएगा 0। ये पूरा खत्म, 0 आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बचा ये। तो ये मिला हमें 9/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 3, अपर लिमिट 3/3 पहले है तो /3 लिख लीजिए। ठीक, अपर लिमिट खत्म, बची हमारे पास लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट की वैल्यू है हमारे पास 0,
जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पर लोअर लिमिट, ध्यान देना, तो लोअर लिमिट के लिए माइनस आ जाता है। लोअर लिमिट जीरो, जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो। जब ये पूरा जीरो तो ये बचा, यानी कि 9/2 साइन इनवर्स एक्स, अपर लिमिट जीरो, जीरो पुट करेंगे तो 0/3 खत्म। तो 2/3 9/2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1, एक हो जाएगा, माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0, 2/3 9/2 साइन इनवर्स। एक की वैल्यू कब आती है साइन पे? एक की वैल्यू, एक की वैल्यू साइन 90 पर, साइन कितने पर? 90 पर, और इसको लिखते हैं साइन π/2 माइनस 9/2 साइन इनवर्स। जीरो की वैल्यू कितने पर आती है? साइन 0 पर, तो साइन 0 रखेंगे यहाँ पे, तो साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म, आया 2/3 इंटू 9/2, साइन से साइन खत्म तो बचा π/2। 90 डिग्री को कहते हैं π/2, ठीक। लिख भी देता हूँ, चूँकि 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2। जीरो साइन खत्म, तो ये जीरो है आएगा, तो जीरो से पूरा खत्म, बचा हमारे पास इतना ही केवल, 3 3 9, 2 दूनी 4, यानी कि 3 π/2 वर्ग इकाई आंसर, ठीक। हाँ, इतनी आपको समझ में आई होगी, बहुत ही आसान था ये। अगर आपने पीछे के बेसिक नहीं पढ़े तो बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक। चलिए, आगे पढ़ते रहिए। समाकलन के अनुप्रयोग के लिए आपको सारे फॉर्मूले समाकलन के याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न करा लेते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है x² + y² - 4x का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। x² + y² - 4x का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख देता हूँ क्वेश्चन, x² + y² - 4x = 0 से बने वृत्त का क्षेत्रफल, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो सबसे पहली बात कि ये है क्या, x और y की पावर देखिए, x और y दोनों की पावर 2 है, यानी कि ये वृत्त है या तो दीर्घवृत्त है। दोनों के गुणांक समान है तो जरूर ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। अब वृत्त है तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जो वृत्त का मानक समीकरण होता है वह होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ये फॉर्मूला होता है मानक समीकरण के लिए। तो दिया गया वक्र जो है वो x² - 4x + y² बराबर मैं 0 भी लिख सकता हूँ, चूँकि जो वृत्त का समीकरण होता है वह x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर बराबर r² होता है, ठीक। अब ये वाला जो हिस्सा है हमें 2x दे रहा है और ये अकेले y है, यानी कि जरूर k की वैल्यू 0 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है, x - h का होल स्क्वायर बनाना है, और होल स्क्वायर का मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी। अगर होल स्क्वायर बनाना है तो पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी, ठीक। अगर आपको पूर्ण विधि लगाने नहीं आती तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। x² - 4x, ठीक। 4 का आधा कितना होगा? 2। हमें माइनस प्लस पे नहीं जाना है। 4 का आधा कितना होगा? 2। तो एक बार 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटाएंगे प्लस y² बराबर 0। इतने को मैं लिख सकता हूँ कि x 2 माइनस, ये वाला माइनस ध्यान देना, ये माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस y² और माइनस के 2 स्क्वायर इधर आके प्लस के 2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको अगर ठीक से इस समीकरण से मिलाएं तो जो हमारा h की वैल्यू है वो आएगा 2, जो k की वैल्यू है, k है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू 0 है, कि अगर k यहाँ पे नहीं है इसका मतलब क्या है कि मैं इस तरीके से भी लिख सकता था इसे, तो y - 0 का होल स्क्वायर, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। r² बराबर 2 स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू कितनी है? 2 है, यानी कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो है 2, 0 पर, और जो त्रिज्या है वो है 2।
ठीक, त्रिज्या कितनी है, 2 है। अगर आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारा 0 0 है। ठीक, अब ग्राफ का जो तरीका है वो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आपको x और y में से किसी को भी एक की वैल्यू रख दीजिए, 2 की वैल्यू अपने आप निकल कर चली आएगी। जैसे कहने का मतलब है कि x² + y² बराबर -4x है। अगर मैं y² को 0 रखता हूँ, y² क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो y² को 0 रखने से हमें मिलेगा x² - 4x बराबर 0। x -4 बराबर 0 कॉमन लेंगे, y² की वैल्यू 0, तो बचेगा x² - 4x। x² - 4x में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा 1x और 4, यानी कि x की एक वैल्यू है 0 और x की दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये 4, यानी कि x की एक वैल्यू हमारे पास 0 निकल आई और x की वैल्यू निकल आई हमारे पास कितनी, तो 4। इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है उसे 0 रखने पर x के 2 कटान बिंदु हैं, एक 0 है और एक 4 है। तो सिंपल में जहां जहां मिल रहा है उसे बनाते जाइए, 0 और 4, मैंने ये 2 बिंदु डाल लिए। अब दूसरी क्या पॉइंट है कि अगर आपने y वाले टर्म में 0 मानी है तो इस बार मानना है आपको x वाला टर्म में 0 मानना है। अगर x वाला टर्म को 0 मान लेते हैं, x वाले टर्म को, तो बचेगा ये 0 ये 0। इसका मतलब क्या हुआ कि y² बराबर 0, तो y की वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। अब कहेंगे ये क्या हुआ, तो कुछ नहीं, इसमें हुआ क्या, जब हमने 2 वैल्यू को 0 रख दिया यहाँ से तो हमारी दोनों की दोनों वैल्यू ही 0 आ गई। वो तो हमें पहले ही मिल चुका है कि y बराबर 0 पर y² बराबर 0, तो y का मान 0, तो y बराबर 0 पर हमें 2 मान 0 और 4 मिल चुके हैं। ठीक, चूंकि ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 2, तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो समान रूप से बढ़ जाती है। जो इसका केंद्र बिंदु है वह है 2 0, तो केंद्र बिंदु को मैंने यहाँ पे 2 0 पर क्लिक कर दिया। ध्यान देना है कि वृत्त बनता है इस तरीके से और इसका केंद्र बिंदु ये रहता है, त्रिज्या हर जगह समान होती है इस तरीके से। ठीक, त्रिज्या हर जगह समान होती है, तो ये भी त्रिज्या हमारे पास 2, 2 के बाद 2 4, 2 0, जो 0 + 2 2, यानी कि जो त्रिज्या है हमारे पास हर तरफ समान रहती है। तो ये वाले टर्म भी 2 हैं, ये वाला टर्म भी 2 हैं, नीचे भी 2 बढ़ेंगे और ऊपर भी 2 बढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक, ये खींच कर नहीं दिखाना आपको, बस ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको इस तरीके से मिलाएंगे हम इस तरीके से, तो इससे हमारे एक वृत्त की रचना होगी। ठीक, और इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है इस तरीके से। ठीक, अब आप कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल तो एक और फॉर्मूला होता है, πr²। अरे तो हमें करना है समाकलन विधि से, πr² करेंगे तुरंत हो जाएगा, πr², r की वैल्यू 2 है, स्क्वायर 4 पाई आंसर डायरेक्ट निकाल लिया हमने। लेकिन इस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें निकालना है समाकलन विधि से। समाकलन विधि से आपको इसे सॉल्व करना है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है जो 0 से कहाँ तक गया है, 4 तक। अब सीधा सीधा आपको समझना क्या है कि यदि आपको इससे समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये समझना पड़ेगा कि 0 से चलना है 4 तक, ऊपर और नीचे 2 भाग हैं तो 2 से गुणा y dx, क्योंकि हम x अक्ष पर निकाल रहे हैं तो y dx लिखेंगे। ठीक, अब दिक्कत ये होगी कि y की वैल्यू कैसे निकालें। एकदम सिंपल बात है, अगर y की वैल्यू हमें निकालनी है, ये सब मिटा देता हूँ मैं, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x² - 4x + y² बराबर 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि y बराबर में 4x - x², ये भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको देख कर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इससे आपको नहीं करना है। आपको करना है किस तरह से, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर आया था 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सिंपल क्या है बात है इसमें कि y² बराबर में 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक, अब अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ठीक से देखते हैं तो ये वही है करनी में अंडर रूट में a² - x का स्क्वायर, लेकिन अब x की वैल्यू है x - 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे रखूँगा y की वैल्यू 0 से 4 तक y की वैल्यू रख देनी है, तो 2² - 4 - x का x - 2 का होल स्क्वायर dx।
अब क्या करना है इसमें आपको, चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला, रख देना है। तो 2 रखेंगे तो x/2, लेकिन x की वैल्यू है x-2, ध्यान देना है x की वैल्यू है x-2, तो x-2/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की यही टर्म 2 का स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a, x-2/a की वैल्यू है 2, 0 से कहाँ तक निकालना है, तो 4 तक निकालना है। ठीक, 0 से कहाँ तक निकालना है, 4 तक निकालना है। ठीक, 0 से 4 तक निकालना है। सॉल्व करेंगे। 2 अपर लिमिट क्या है 4, 4 में से 2 गए 2, तो 2/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर, 4 जब यहाँ पुट करेंगे अपर लिमिट तो 4 में से 2 गए 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और सॉरी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये 2 स्क्वायर से तो खत्म, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास आएगी 0 अपर लिमिट रखने पर। जैसे ही अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 4/2 साइन इनवर्स 4 माइनस 2 2 और बटा 2, अपर लिमिट पूरी खत्म। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो लोअर लिमिट जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे 0 यहाँ पर, तो 0-2/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस 0-2 का होल स्क्वायर, -2 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ से -2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर, तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सुनिए 0-2/2 का अंडर रूट में 2 स्क्वायर, 0 पुट करेंगे तो 0-2 -2 और -2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटा देंगे तो 0, यानी कि इसकी लोअर लिमिट में पहली जो टर्म है हमेशा ही 0 आ रही है। ठीक, बचेगा ये, तो 0/2 साइन इनवर्स 0-2/2, ये पुट हो जाएगा आराम से 0। तो 2 इसको कटाएंगे 2 पर जाएगा, इसको कटाएंगे 2 पर जाएगा, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कटेगा तो 1 माइनस 2 साइन इनवर्स -2/2, ये आ जाएगा इतना हमारा। 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी आ जाएगा 4 साइन इनवर्स, 1 आता है साइन π/2 पर, माइनस बाहर निकलेंगे तो प्लस, ये वाला माइनस बाहर आया प्लस, 2 ले चुके हैं कॉमन, 4 हो चुका है इधर, साइन 2/2 कट के 1 हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1। अब आपको पता है यहाँ से कि 1 की जो वैल्यू आएगी ये वाली 1 रख देता हूँ, साइन π/2, साइन साइन खत्म, साइन साइन खत्म, 4 π/2 कितने π/2 2 π/2, 2 से 2 कटा यानी कि 4 पाई, वर्ग इकाई आंसर। इसी तरीके से आपने अभी सॉल्व किया था उसको भी, पिछले वाले को भी, कि πr² पे, तो इसकी त्रिज्या है 2, πr² पे सॉल्व करेंगे तो हमारी ये खत्म हो जाएगा।